तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन पीसी और लैपटॉप्स के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पीसी लेना चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए, और क्यों और कब लेना चाहिए, क्या सोच के लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का दिक्कत होता है, क्योंकि जब आप 3D VFX इंडस्ट्री में आते हो या कंपोजिशन या मोशन ग्राफिक इंडस्ट्री में आते हो या 3D इंडस्ट्री में आते हो, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लैपटॉप ले या कंप्यूटर ले। तो इसी के बारे में आज कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है कहाँ पे रहते हो। ठीक है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो या फिर कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, उस हिसाब से पहले मैं बात करूंगा। अगर आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ठीक है, और आपका घर इंस्टीट्यूट के आसपास वाले रेंज में ही आता है, तब आपको क्या करना चाहिए। मान के चलो आप किसी एनिमेशन इंडस्ट्री में जा रहे हो, कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, एनिमेशन के बारे में या VFX कंपोजिशन कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, तो पहले ये देखो कि आपके घर से इंस्टीट्यूट का दूरी कितना दूर है या फिर यूनिवर्सिटी का दूरी कितना दूर है। अगर आप उसको आपके मेन घर से इंस्टीट्यूट तक का आपका रास्ता नजदीक में है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीसी के ले जाओ। क्यों लैपटॉप पे जाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका घर इंस्टीट्यूट से नजदीक है तो आपको सिर्फ पीसी ही लेना चाहिए। लैपटॉप पे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। भले ही अच्छा से अच्छा लैपटॉप हो दुकान में, लेकिन आपको पीसी पे शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप लैपटॉप लेते हो, 80,000 का मैं बजट ले रहा हूँ क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स वहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 80,000 का जब आप लोगे, कोई भी हो सकता है वो लैपटॉप, मान के चलते 3050 RTX 3050 सपोर्ट करता हो, वही आप उतना ही के अंदर अभी 3080 ले सकते हो, वो भी पीसी में, और अच्छा खासा हर एक चीज खुद से कस्टमाइज कर सकते हो सकता है लैपटॉप आपको 8 GB रैम दे, 80,000 के अंदर 32 GB तक रैम आप डलवा सकते हो। अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। लैपटॉप आपका 3 साल में खराब हो जाता है, अगर आप 3 साल या 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ उसका खराब होने लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने खुद भी लैपटॉप ही खरीदा था जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता था 3D वगैरह के बारे में, तब भी मैंने लैपटॉप ही लिया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ, लैपटॉप तब लो जब आप अपने घर से दूर रहते हो, ठीक है, एकदम घर से दूर रहते हो, और इंस्टीट्यूट से हॉस्टल, हॉस्टल से इंस्टीट्यूट, ऐसा सिस्टम है आपका, तब आप एक लैपटॉप रखो। या आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल से आप यूनिवर्सिटी जाते हो वगैरह वगैरह, तब आप लैपटॉप अफोर्ड करो, क्योंकि आपके पास उतना एरिया नहीं रहता है या फिर आपके पास उतना स्पेस नहीं होता है हॉस्टल्स वगैरह में कि आप पूरा पीसी सेटअप कर सको, ठीक है। ऊपर से ये भी रहता है कि कोई कुछ चोरी ना कर ले वगैरह वगैरह, तो उसके लिए उस टाइम पे लैपटॉप बेस्ट है, क्योंकि आप लैपटॉप को ले जाते हो यूनिवर्सिटी, फिर लेके वापस आते हो। पीसी कब यूज करो, मान के चलो आप कहीं दूर पढ़ने गए, ठीक है, आपने हॉस्टल ना लेके डायरेक्ट अपने लिए फ्लैट ले लिया, फ्लैट में रहने लगे हो, तो वहां पे फ्लैट वो आपका फ्लैट होगा, या फिर आपके फ्रेंड्स लोग मिलके आप लोगों ने शेयर करके लिया होगा फ्लैट। तो तब उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ 80,000 एक लैपटॉप पे खर्च करना, आप डायरेक्टली एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर लो, उस पे आप काम कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ एक लैपटॉप लेना। ऊपर से इसमें 5 साल का कोई भी पीसी आप जब बिल्ड करवाते हो ना, तो अगर आप कस्टम बिल्ड करवा रहे हो पीसी को, तो इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। ऐसा मान के चलते हैं, नॉर्मली 80,000 के रेंज में जितने भी लैपटॉप आते हैं वो 8 GB तक देते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 16 GB तक। पर 80,000 के रेंज में जो मैंने पीसी बिल्ड किया है अपना, उसमें 32 GB तक का रैम है, RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। प्लस मेरे पास इंटेल का i7 13th जेन प्रोसेसर है, जो कि लैपटॉप्स में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी 80,000 के अंदर। मेरे को 1,50,000 ऐसे तक जाना पड़ेगा, तो वही मेरा काम 80,000 में वही चीज हो गया जो मैं एक लैपटॉप लेता, 1,50,000 का जो मैं लैपटॉप लेता उसमें ये सब स्पेक्स मिलता, उससे सस्ते 80,000 में मेरा पूरा पीसी बन गया। सबसे पहला चीज तो ये। दूसरा, पहला तो ये कि लोकेशन के हिसाब से सेट करो। फ्लैट अगर खुद का फ्लैट लेके रह रहे हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो अपना पीसी को, ठीक है। अगर आप घर से दूर आए हो, हॉस्टल वगैरह में, पीजी वगैरह में रह रहे हो, तब आप लैपटॉप्स यूज कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे बात पे। दूसरा बात ये है कि लैपटॉप क्यों नहीं लेना चाहिए। लैपटॉप अगर लेते हो तो बहुत ज्यादा हीट हो सकता है, हीट होता है, वो चीजें उसके 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर कीबोर्ड खराब हो जाता है, माउस खराब होता है, USB खराब हो जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, जितने भी लैपटॉप्स अच्छे खासे ब्रांड के, मैंने ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, पर जितने भी ब्रांड के मैंने लैपटॉप्स लिए ना, अच्छे खासे ब्रांड के लैपटॉप्स, जो आप गेमिंग लैपटॉप देखते हो ना Amazon या फ्लिपकार्ट पे, उसमें जो भी गेमिंग लैपटॉप आप सर्च करोगे, जो भी टॉप रिजल्ट आते हैं ना, उनके मैंने लैपटॉप्स लिए थे अपने टाइम पे, लेकिन सबका 1 साल के अंदर अंदर में हालत खराब हो गया। या तो डिस्प्ले इशू हो गया, या कीबोर्ड में से बटन काम नहीं कर रहा है, या उसका
माउस पैड खराब हो गया, यूएसबी में यूएसबी कनेक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही अगर मैं अपने टाइम पे अगर सिस्टम ले लेता उतना ही पैसे में, जितना मैंने लिया था अपना जो मेन लैपटॉप था वो 70 का लिया था, अगर वो 70 लैपटॉप पे ना खर्च करके मैं डायरेक्टली एक पीसी ले लेता 70,000 का, तो आराम से मतलब उस टाइम से लेके अभी तक 6 साल 7 साल जितना भी साल अभी तक है आराम से चलता, और मैं इसको अपग्रेड भी कर सकता हूँ। लैपटॉप में क्या हो सकता है बेसिकली दो तीन चीजें ही आप अपग्रेड कर सकते हो, एक स्टोरेज एक रैम, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ और हो सकता है तो हो सकता है, मोस्टली यही सुना है, ठीक है। पर अगर पीसी लेते हो एक एक चीज चेंज करवा सकते हो, कैबिनेट से लेके मदरबोर्ड सीपीयू ग्राफिक्स कार्ड, हर एक चीज चेंज हो सकता है। एक बार आपने लैपटॉप ले लिया तो आप अटक जाओगे सिर्फ स्टोरेज और रैम बढ़ाने के चक्कर में, और वो भी एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर एक सीपीयू लेते हो, प्रॉपर पीसी बिल्ड करते हो, तो उसमें हर एक चीज अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हो। मान के चलो कभी कीबोर्ड खराब हो गया तो कीबोर्ड अलग से ले सकते हो, तुमको पूरा सीपीयू बदलने का जरूरत नहीं है। अगर मदरबोर्ड सिर्फ खराब हुआ है बाकी सब चीज ठीक है तो सिर्फ मदरबोर्ड हटा लो, एक नया मदरबोर्ड ऐड कर दो, या ग्राफिक्स कार्ड खराब हुआ है तो ग्राफिक्स कार्ड हटा के दूसरा ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर लो। बहुत सारे कस्टमाइजेशंस होते हैं पीसी में इंस्टेड ऑफ लैपटॉप्स। थर्ड, मैंने बहुत बार ये देखा है कि लाइक समर के टाइम पे मोस्टली ऐसा होता है कि लैपटॉप्स, जैसा मैंने सेकंड अपने पॉइंट में बताया था, लैपटॉप हीट बहुत होता है, पीसी उतना हीट नहीं होता है, ठीक है। पीसी अपने आप में ही फैन इसमें इतने सारे होते हैं, 5-6 फैंस होते हैं अलग अलग, क्योंकि आप गेमिंग पीसी लोगे तो ऑब्वियसली उसमें अलग अलग एंगल से फैन मिलेंगे। कभी भी किसी भी टाइम आपको लगे कि हाँ आपका पीसी गर्म हो रहा है, एक बार आप टच करके देखना वो ऑलरेडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फैंस ही इतने सारे लगे होते हैं। प्लस आप लैपटॉप में डर्ट साफ नहीं करवा सकते हो। डर्ट साफ करवाने के लिए आपको उसके स्टोर जाना पड़ेगा, किसी भी प्रॉपर अच्छे ब्रांड के स्टोर जाके आप वहाँ पे डस्ट साफ करवाना, कुछ भी चीजें हैं वो करवाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड पीसी में ऐसा होता है आप खुद से ब्लोअर लेके भी एक ब्लोअर खरीद लो, या फिर सॉफ्ट रुमाल यूज करके आप उसे जस्ट साफ कर सकते हो और साफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग एंगल से जिस साइड से भी साफ करना है खुद से कर सकते हो, किसी और के पास ले जाने का जरूरत नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हम सॉफ्टवेयर के मामले में कैसा काम करता है। इस बार होगा क्या कि मेरा लैपटॉप का स्पेक्स और पीसी का स्पेक्स दोनों सेम होगा, पर सॉफ्टवेयर बेसिस पे क्या दिक्कत आएगा। सॉफ्टवेयर बेसिस पे ये दिक्कत आएगा, कोई भी प्रोग्राम जब रन करोगे लैपटॉप पे तो हो सकता है कोई सिमुलेशंस वगैरह रन कर रहे हो, एक्सप्लोजिव्स वगैरह ऐड कर रहे हो अपने 3D सॉफ्टवेयर पे, या फिर रेंडरिंग का काम कर रहे हो, तो लैपटॉप वगैरह लैग हो जाए, करप्ट हो जाए, फाइल तुम्हारा बंद कर दे। ऑन दी अदर हैंड पीसी वो चीज नहीं होने देता है। पीसी में है कि लगातार कूलिंग सिस्टम इसमें रहता है, और चाहो तो खुद से भी कूलिंग सिस्टम ऐड कर दो, तो चलो वो सब तो दूर का बात है। पीसी पे ना आप दिया ही जाता है, ये जो गेमिंग पीसी होता है टफ से टफ चीजों को हैंडल करने के लिए बना होता है। इसमें क्रैश होता है, बात है, हर पीसी में क्रैश होता है, पर लैपटॉप जितना क्रैश नहीं होता है। अगर मैंने 80,000 का लैपटॉप लिया है और 80,000 का पीसी लिया है, दोनों के स्पेक्स कभी सेम नहीं होंगे। पीसी वाले का स्पेक सबसे ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ लैपटॉप, पहला तो ये। दूसरा, गेम्स वगैरह खेलोगे, कोई मूवी को रेंडर करोगे या वीडियो अपना बनाए उसको रेंडर करोगे, तो तुरंत में लैग होके हीट होके गर्म होने लगेगा, और गर्म होगा तो पंखा तेज चलने लगेगा लैपटॉप में, जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा कभी कभार, अपने आप में ही बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है मेरे को। ये चीज लैपटॉप में हीटिंग इशू हमेशा से आता रहा है, भले ही वो इंटेल का हो, एनवीडिया को हो, या अभी आर्म सेट जो आता है इंटेल का उसका हो। ये है दिक्कत, ये मेन हमको पीसी में देखने को नहीं मिले। ये चीज पीसी आराम से हैंडल कर सकता है, भले ही कितना से कितना हैवी काम कर रहे हो ना 3D प्रोजेक्ट्स पे या वीडियो फाइल्स पे, कितना भी हैवी से हैवी काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग के लिए तुम्हारा पीसी बना हुआ है। हमेशा कभी भी काम करोगे तो तुम्हारा पीसी लैपटॉप जितना लैग नहीं करेगा। चाहे मल्टीटास्किंग हैवी से हैवी काम करा लो, अपने सीपीयू का 100% यूजेस तुम यूज कर लो, फिर भी वो लिमिटेड, मतलब वो क्रैश होने वाला पार्ट तो नहीं देगा। मतलब क्रैश होगा पर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना लैपटॉप होगा। एक तो हो गया सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि लाइक सॉफ्टवेयर बेसिस पे अगर थोड़ा सा मतलब एक एक्स्ट्रा पॉली काउंट अपने 3D फाइल में बढ़ा दो, या एक एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी में रेंडर कर दो, तो वो टाइम टेकिंग होगा। सीपीयू में मोस्टली जो पीसी होता है, पीसी में उतना टाइम नहीं लेता है रेंडर होने में जितना तुम्हारा लैपटॉप में रेंडर होने में टाइम लगेगा। मान के चलो तुम कोई हैवी फाइल बनाए हो, मतलब 5 सेकंड का क्लिप है, 3D फाइल तुम बनाए हो, उसको रेंडर कर रहे हो, दोनों में
सेम टाइमिंग है, मतलब दोनों में स्टार्टिंग में दिखा रहा है कि आपका 15 मिनट में रेंडर हो जाएगा, पर ऑन दी अदर हैंड जब लैपटॉप पे वो रेंडर हो रहा है 15 मिनट जो बताया था, तो वो 1 घंटा भी जा सकता है, 1.5 घंटा जा सकता है, मतलब 2 घंटा जा सकता है, ऐसे हो सकता है कि जाए वो, ठीक है। पर CPU उसको 15 मिनट बोला तो हो सकता है वो 10 मिनट में भी करके दे दे, 10 मिनट से कम तो नहीं, पर हो सकता है 10 मिनट के अराउंड में दे दे, 10-12 मिनट में कंप्लीट करके दे दे मेरे को। तो क्योंकि ये उसका लिमिट है, भले ही मैंने 80,000 में दोनों लिया, लेकिन पीसी लेने में मेरे को ज़्यादा फायदा होगा इंस्टेड ऑफ एक लैपटॉप लेने में। लैपटॉप कॉस्टली होगा, बार बार मैं रिग्रेट करूंगा लैपटॉप लेने में कि मैंने एक लैपटॉप क्यों लिया, मेरा लैपटॉप हीट होता है, मेरा लैपटॉप में कीबोर्ड्स खराब हो रहे हैं, मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है सही से, मैं परेशान होऊंगा। इस चक्कर में मैंने 2 बार लैपटॉप अपना लेके पैसे खर्च किए, मतलब 2 बार पैसे बर्बाद किए लैपटॉप लेने के चक्कर में। पर जब से पीसी लिया है ना, मैंने ये रियलाइज किया कि लाइक अगर मैं ये चीज फेस कर चुका हूँ तो बाकी लोग फेस ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का सोचा कि मैंने फर्स्ट टाइम जब लैपटॉप अपना लिया था तो ये सोच के लिया था कि हाँ काम अच्छे से होगा, काम अच्छे से होगा, लेकिन वो कुछ केस ऐसा हुआ कि वो खराब हो गया, ठीक है। और मेरा जो भी काम था 3 साल का, जो भी पुराना यूनिवर्सिटी का काम था, सारा एक बार में बर्बाद हो गया। दोबारा मैंने ट्राई किया पीसी लेने का, पर उस समय पीसी मैं ले नहीं सकता था, फिर से लैपटॉप ले लिया ये सोच के कि पुराना वाला लैपटॉप में कुछ खराबी होगा, इसमें लैपटॉप इस वाले लैपटॉप में दिक्कत नहीं आएगा। इस वाले जो नया वाला लैपटॉप था उसमें भी सेम प्रॉब्लम आने लगा, हीटिंग इशू। उसमें तो जो नया वाला था लैपटॉप था उसमें और ज्यादा हीटिंग इशू आने लगा। तो फिर मैं सोचा कि एक प्रॉपर सिस्टम ही बाय कर लेता हूँ मैं। ट्रस्ट मी, जब से मैंने एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करके रखा है, 80,000 का ही सिस्टम बिल्ड किया, 80,000 का ही सिस्टम बिल्ड किया, लेकिन ऐसा वो चल रहा है अभी कि लाइक बहुत स्मूथ। मेरे को अब दोबारा इसमें कुछ भी चेंजेस करवाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले जो मेरे को 8 GB रैम मिल रहा था लैपटॉप में, पहले सेम प्राइस में 70-80 के अंदर 8 GB रैम मिल रहा था, मेरे पीसी में 80 में मेरे को 32 GB रैम मिल रहा है, प्लस RTX 3060 का सपोर्ट है, i7 13 Gen का सपोर्ट है, ऐसा कुछ है जो मेरे को लैपटॉप में 1,50,000 के ऊपर जाने के बाद ही वो चीज मैं सोच सकता हूँ। ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना था कि लाइक बहुत सारी दिक्कत आती है जब आप नए इस फील्ड में इंडस्ट्री में आते हो, VFX इंडस्ट्री में या 3D इंडस्ट्री में, तो चुनना पड़ता है लैपटॉप लूँ या पीसी लूँ। तो इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे मैंने बताया। पहला तो लोकेशन, अगर घर से दूर भी हो तो अगर फ्लैट लेके रह रहे हो तो वहाँ पीसी ले सकते हो, अगर घर से दूर रह रहे हो पर हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ लैपटॉप लेना। फिजिकल इशू के बारे में बताया, तो यहाँ पे फिजिकल इशू में बताया था कि लाइक कीबोर्ड माउस वगैरह प्रॉब्लम आता है, सर्विस सेंटर ले जाके आपको ठीक करवाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर पीसी लोगे तो खुद से भी ओपन करके हर एक चीज़ चेंजेस कर सकते हो। थर्ड में वही बताया कि लाइक सॉफ्टवेयर इशू में क्या क्या आएगा कि 3D फाइल लैपटॉप में चलाऊँ, सेम 3D फाइल में पीसी में चलाऊँ, पीसी वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे देगा इंस्टेड ऑफ लैपटॉप वाला। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं और डिस्कस करता रहूँगा इन फ्यूचर, जैसे जैसे मेरे को पता चलेगा। जैसे अभी मेरे को कुछ टाइम से ध्यान नहीं था कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, ऐसे ऐसे चीज़ों पर मैं और वीडियोज़ बनाते रहूँगा कि लाइक क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है, कब कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी कमेंट्स में लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाते रहूँगा और रिसर्च करूँगा कि क्या क्या चीज़ स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है जब वो न्यू होते हैं इन चीज़ों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए